आपकी कार में अभी इसी वक्त एक स्पेयर व्हील रखा है। यह आपके साथ हर जगह चलता है, काम पर, छुट्टियों पर, पूरे देश भर में। और इसके वहां होने की एकमात्र वजह यह है कि एक कील 30 सेकंड में 2 टन की कार को रोक सकती है। लेकिन असल में हैरान करने वाली बात यह है, जो तकनीक इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, वह पहले ही मौजूद है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर परखी जा चुकी है और दर्जनों पेटेंट से सुरक्षित है। फिर भी यह बिक्री में उपलब्ध नहीं है। क्यों? इसका जवाब वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हैं। धरती पर हर 5वां टायर घिसने से पहले ही कबाड़ में चला जाता है। लगभग 12% पंक्चर और फटने की वजह से, 8% और गलत हवा के दबाव से होने वाली असमान घिसावट की वजह से। दुनिया भर के कुल टायर उत्पादन का 5वां हिस्सा सड़क या समय से नहीं, बल्कि उनके भीतर की हवा से बर्बाद होता है। और यह सिर्फ टायरों की बात है। इसमें टो ट्रक, छूटी हुई उड़ानें, सड़क किनारे रुके कुरियर वैन शामिल नहीं हैं, जबकि समय की गिनती चलती रहती है। इसमें वे फ्लीट भी शामिल नहीं हैं जो सिर्फ इसी एक वजह से मरम्मत करने वालों की पूरी टीम रखते हैं, क्योंकि पहिए लगातार पंक्चर होते रहते हैं। अब एक ऐसे टायर की कल्पना कीजिए जिसमें कील ठोकी जा सके और आप बस चलते रहें। घुटने टेकने की जरूरत नहीं। ऐसा टायर मौजूद है। इसे पहले ही एक प्रोडक्शन कार पर परखा जा चुका है। इसके पीछे 50 से अधिक पेटेंट है और यह अब भी आपकी कार पर नहीं लगा है। इसकी वजह का तकनीक से लगभग कोई लेना देना नहीं है और इसका लगभग पूरा संबंध उस चीज से है जो फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर होता है। और वह असेंबली लाइन यूरोपीय और अमेरिकी कार निर्माताओं से बहुत दूर स्थित है। यह समझने के लिए कि हवा रहित टायर अब तक आपके गैराज तक क्यों नहीं पहुंचा, पहले यह समझना जरूरी है कि यह बना ही कैसे है। लचीली होती है और सड़क की असमानताओं से बखूबी निपटती है। समस्या यह है कि यह निकल सकती है और निकलती है। हवा रहित टायर में ट्यूब होता ही नहीं। इसके बजाय रिम से बाहरी रिंग तक फैली लचीली स्पोक्स की एक जाली होती है। कभी ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती हैं, कभी घुमावदार मेहराबों की एक कतार जैसी। सामग्री लचीला इंजीनियरिंग प्लास्टिक या मजबूत फाइबर से प्रबलित रबर होती है। ये स्पोक्स वही काम करती हैं जो पहले हवा करती थी। जब पहिया किसी असमानता से टकराता है तो नीचे की स्पोक्स सिकुड़ती हैं, झटका सोखती हैं, फिर वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आती हैं। भार गैस के दबाव से नहीं, बल्कि सामग्री की संरचना से वितरित होता है। और चूंकि सहारा खुद डिजाइन में ही अंतर्निहित है, इसलिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ट्रेड में कील सिर्फ एक छेद छोड़ेगी और बस इतना ही। टायर पंक्चर से पहले जैसा ही काम करता रहेगा। इस विचार पर लगभग सभी बड़े निर्माता काम कर रहे हैं, हर एक अपने अपने तरीके से। यात्री कारों के लिए एक अग्रणी संस्करण एल्यूमीनियम रिम को प्रबलित रबर के साथ जोड़ता है और इसके पीछे 50 से अधिक पेटेंट हैं। यही वह संस्करण है जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर परखा गया। कोरियाई इंजीनियरों ने भारी भार को समान रूप से वितरित करने के लिए दोहरी मेहराबदार संरचना वाला डिजाइन विकसित किया। नासा तो और भी आगे निकल गया। मार्स रोवर्स के लिए मेटल अलॉय से बना एक टायर तैयार किया गया जो किसी भी विरूपण के बाद अपने मूल आकार में लौट आता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर पंक्चर की मरम्मत सिद्धांततः संभव ही नहीं है। और यहां वह बात है जो सबसे ज्यादा चौंकाती है। कई डिजाइनों में ट्रेड एक अलग बदली जा सकने वाली पट्टी होती है। जब रबर घिस जाती है तो सिर्फ यही बदला जाता है, जबकि पूरी सहायक संरचना बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी अच्छे जूते का सोल बदला जाता है, न कि पूरा जूता ही फेंक दिया जाता है। डेवलपर्स के अनुमान के अनुसार पंक्चर और दबाव की समस्याओं को खत्म करने से हर साल लगभग 20 करोड़ टायरों को समय से पहले कबाड़ होने से बचाया जा सकता है। यह लगभग 20 लाख टन सामग्री के बराबर है। इंजीनियरिंग समस्या असल में हल हो चुकी है।
यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि इस उद्योग ने पहले भी पंक्चर हुए पहिए को खत्म करने की कोशिश की थी और इसमें उसे दर्दनाक हार मिली थी, यानी सर्विस सेंटर तक पहुंचने के लिए काफी। कार निर्माता खुश हो गए। स्पेयर व्हील को ट्रंक से हटाकर जगह खाली की जा सकती थी, लेकिन फिर ड्राइवरों को इनके साथ जीना पड़ा। वही सख्त साइड वॉल जो पंक्चर के बाद कार को चलाए रखते हैं, हमेशा सख्त ही बने रहते हैं। आसमान सड़क पर चलना काफी ज्यादा खुरदुरा हो गया। ऐसे टायरों की कीमत सामान्य टायरों से 1/3 या यहां तक कि 2 गुनी तक ज्यादा निकली। ये तेजी से घिसते भी हैं और सबसे दर्दनाक बात, ज्यादातर रन फ्लैट टायरों को पंक्चर के बाद ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिचके हुए टायर पर चलने से आंतरिक संरचना इस हद तक क्षतिग्रस्त हो जाती है कि खराबी का आकलन करना लगभग असंभव हो जाता है। जो कील सामान्य टायर पर एक सस्ते पैबंद से ठीक हो जाती, वहां इसका मतलब था पूरा नया टायर खरीदना। बाजार की प्रतिक्रिया सख्त थी। डीलरों ने देखा कि रन फ्लैट टायरों को सामान्य टायरों से बदलना उन पहली चीजों में से एक थी जो मालिक अपनी नई कार के साथ करते थे। जब इन्हें विकल्प के रूप में पेश किया गया तो मांग लगभग 0 के करीब थी। ये सिर्फ वहीं टिके जहां निर्माता ने इन्हें जबरदस्ती लगाया। यह असफलता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह हवा रहित टायरों पर कोई साया डालती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सीमाएं बिल्कुल साफ कर दी। ड्राइवर पंक्चर की समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए खराब आराम, ऊंची कीमत और मरम्मत की असंभवता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। रन फ्लैट ने कम सुविधा के बदले ज्यादा पैसे मांगे। सही कीमत पर हवा रहित टायर इसका उल्टा करता है, और इसीलिए कीमत का सवाल ही पूरा मामला है। और कीमत का फैसला प्रयोगशालाओं में नहीं होता, यह फैक्ट्रियों में तय होता है। चीन का टायर उद्योग आज वह नहीं है जो पश्चिम में इसे मानने की आदत रही है। फोर्ड के कारखानों को ओरिजिनल इक्विपमेंट टायर आपूर्ति करते हैं। सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक सभी महाद्वीपों तक फैले पैमाने पर काम करता है, और यह अब सस्ते नकली उत्पादों की कहानी नहीं रह गई है। यह एक पूरी उत्पादन श्रृंखला की कहानी है जो एक ही देश के भीतर केंद्रित है और जो कुछ ही हफ्तों में बड़े ऑर्डर पूरे करने में सक्षम है। अब इसमें हवा रहित टायर को जोड़िए। सामान्य टायर स्टील कॉर्ड, फैब्रिक परतों और कई तरह के रबर मिश्रणों की एक जटिल बहुपरत संरचना होती है जिसे दबाव में वल्कनाइज किया जाता है। कई चरण, कई विफलता बिंदु, कई हवा रहित डिजाइन बुनियादी तौर पर अलग तरीके से बने होते हैं। इंजीनियरिंग प्लास्टिक को सांचे में डाला जाता है और आउटपुट में तैयार टायर मिलता है। लाखों समान उत्पाद न्यूनतम लागत में मोल्डिंग के जरिए बनाना और डिजाइन को तेजी से अनुकूलित करना, बिल्कुल यही वह चीज है जिसमें चीनी फैक्ट्रियां पिछले दशकों में दुनिया की सबसे बेहतरीन बन गई हैं। सोलर पैनल के साथ भी यही योजना पहले काम कर चुकी है। यह तकनीक दशकों तक महंगी और दुर्गम बनी रही, जब तक चीनी उत्पादन ने इसे बड़े पैमाने पर बनाना शुरू नहीं किया और कीमत गिर नहीं गई। वह पल अक्सर उसी पल के साथ मेल खाता है जब चीन इसे औद्योगिक पैमाने पर बनाना शुरू करता है। और अब वह बात जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जहां सब यह देख रहे हैं कि हवा रहित टायर को यात्री कार पर सबसे पहले कौन लगाएगा, वहीं चीनी निर्माता चुपचाप एक और दौड़ पहले ही जीत चुके हैं। वे यह इंतजार नहीं कर रहे कि ऑटोमोबाइल बाजार खुले, वे पहले से ही हवा रहित टायर बड़ी मात्रा में बना रहे हैं। स्कूटर, वेयरहाउस रोबोट, फोर्कलिफ्ट, कुरियर ट्रॉली और चीनी शहरों में घूमते छोटे मानव रहित डिलीवरी वाहनों के लिए। अगर आपने कभी किसी बड़े चीनी शहर में मेट्रो स्टेशन से शहर की किराए की साइकिल ली हो, तो लगभग निश्चित रूप से आप हवा रहित टायरों पर सवार थे और आपने इसे नोटिस भी नहीं किया। यह पूरा सेगमेंट कुछ साल पहले चुपचाप बदल गया और बस यह भूल गया कि पंक्चर होता क्या है। जिस वजह से ये वाहन सबसे पहले बदले वह बिल्कुल सीधी
और शुद्ध रूप से आर्थिक है। कल्पना कीजिए कि 1 लाख साइकिलों या सैकड़ों वेयरहाउस रोबोट चलाने वाली कंपनी को पंक्चर की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। हर खड़ी हुई मशीन कमाई नहीं करती और उस तक भौतिक रूप से पहुंचकर उसे ठीक भी करना पड़ता है। हुई और चीन के बाहर ज्यादातर लोगों की नजर से लगभग अनदेखा रह गया। हर ऐसा टायर एक अभ्यास है। हर बैच मोल्ड को सटीक बनाता है, सामग्री को सस्ता बनाता है और यह सारा जमा हुआ अनुभव सीधे मुख्य इनाम की ओर इशारा करता है, आपकी कार के नीचे लगे 4 पहिए। लेकिन इससे पहले कि यह बदलाव हो, 3 समस्याओं को ईमानदारी से गिनाना जरूरी है जो अभी भी रास्ते में खड़ी हैं। पहली, गर्मी। हवा रहित टायर एक घनी संरचना है जो लगातार विकृत होती रहती है। स्कूटर की रफ्तार पर इसका कोई मतलब नहीं। वजन। हवा की जगह भौतिक संरचना लगाने का मतलब है ज्यादा सामग्री जोड़ना, वह जिसका लगभग कोई पहले से अंदाजा नहीं लगाता। कचरा। स्पोक्स के बीच के खुले अंतराल जो टायर को काम करने लायक बनाते हैं, वही खुले अंतराल कीचड़, बर्फ, बजरी और सड़क के नमक से भर जाते हैं। जो टायर जमी हुई कीचड़ से असमान रूप से भर जाता है, वह असंतुलित टायर बन जाता है, जिसे आप हाईवे पर स्टीयरिंग के कंपन के रूप में महसूस करेंगे। टायर कानूनी रूप से नियंत्रित सुरक्षा तत्व है। किसी भी नए डिजाइन को सड़क पर उपयोग की अनुमति मिलने से पहले वर्षों की जांच से गुजरना पड़ता है और यह समय सीमा वर्षों में मापी जाती है, चाहे उत्पाद कितना भी शानदार क्यों न हो। ध्यान दीजिए कि इन समस्याओं की सूची में क्या नहीं है। इनमें से कोई भी विचार पर ही सवाल नहीं उठाती। गर्मी सामग्री की समस्या है, वजन डिजाइन की समस्या है, कचरा आकार की समस्या है। इनमें से हर एक का हल ठीक उसी तरीके से निकलता है जिसे चीनी फैक्ट्रियां पहले ही रोजाना अपना रही हैं। लाखों उत्पाद बनाओ और देखो क्या टूटता है। वैचारिक गतिरोध नहीं। और अगर यह पैटर्न बना रहा तो आपके गैराज तक का रास्ता संभवतः किसी महंगे यूरोपीय लग्जरी कार लॉन्च से होकर नहीं गुजरेगा। यह उन चीनी फैक्ट्रियों से होकर गुजरेगा जो पहले ही स्कूटर और वेयरहाउस उपकरणों के लिए करोड़ों की संख्या में ये टायर ढाल रही हैं। जब तक प्रक्रिया परिष्कृत नहीं हो जाती, जब तक कीमत नहीं गिर जाती, जब तक यात्री कार सेगमेंट में कदम रखना अगला तार्किक कदम नहीं बन जाता। ठीक इसी तरह सोलर पैनल सस्ते हुए थे। ठीक इसी तरह बैटरियां सस्ती हुई थीं। कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि टायर इसका अपवाद बने। आपकी कार पर लगा टायर एक ऐसा डिजाइन है जो 130 साल से ज्यादा पुराना है। इसकी सबसे बड़ी ताकत और इकलौती कमजोरी एक ही चीज है, यह हवा पर टिका है। हवा हटाइए और पंक्चर एक अवधारणा के तौर पर ही खत्म हो जाता है और ट्रंक में रखा स्पेयर व्हील बिल्कुल वैसा ही अजीब अवशेष बन जाएगा जैसे इंजन चालू करने का हैंड क्रैंक बन चुका है। कमेंट में लिखिए, अगर हवा रहित टायरों की कीमत सामान्य टायरों जितनी ही होती तो क्या आप कल ही अपनी कार पर लगवा लेते? या फिर 130 साल की हवा इतनी आदत बन चुकी है कि इसे छोड़ना मुश्किल है? अगर यह सामग्री उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे ऐसा बहुत कुछ है